नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पहले से ही विदित है कि अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास है एक निरंतर और एक ऊर्जा उत्साह के साथ कंटिन्यू अग्रसर हैं, है ना, चल रही हैं निरंतर प्रयास के साथ। और आप सभी का सहयोग है कि आप इसे देख रहे हैं, है ना, और देखना बनता भी है क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए, बस मेहनत हम करेंगे, है ना। तो हमारा तो सिर्फ मार्गदर्शन है, बाकी लक्ष्य प्राप्ति आपकी है ना। तो अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो क्लासें चल रही हैं इसमें कुछ हमने आपको पार्ट बता दिए हैं, जैसे पुनर्जागरण काल, है ना, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। आज अपन अगला टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, है ना, जिसका नाम है इटली का एकीकरण। इसमें टॉप 20 MCQ लाएंगे जो बार बार पूछे जाएंगे, कम से कम यहाँ से 2 अंक पक्के होते हैं यूपीएससी में। इटली के एकीकरण से यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे कई फैक्टों के माध्यम से थोड़ा डिटेल समझेंगे और टॉप MCQ की सहायता से समझेंगे। तो चलते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए। तो जिसने अभी तक पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं तो अपनी प्लेलिस्ट पर डली हैं, तो उन पिछली क्लासों को देखें, फिर इस क्लास को निरंतर आगे बढ़ाएं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा, लगाइएगा और याद कर लीजिएगा। इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है जोसेफ मैजिनी को। जोसेफ मैजिनी को। और जोसेफ मैजिनी आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पहले बता दें ये एकीकरण क्यों होता है ना जी, क्रांति क्यों होती है? क्योंकि किसी देश को क्या चाहिए होती है? आज़ादी या स्वतंत्रता। तो आज़ादी या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एकीकरण या क्रांति शुरू होती हैं। और जोसेफ मैरी इटली के एकीकरण के पितामह या जनक कहे जाते हैं, है ना। तो इन्होंने याद रखना, इन्हें राष्ट्रीय इटली के राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय इटली के राष्ट्रीय आंदोलन के मसीहा भी कहलाते हैं जोसेफ मैजिनी। तो आपको पता है कि इटली की एकीकरण का जनक और राष्ट्रीय आंदोलन के मसीहा कौन है? जोसेफ मैजिनी। इन्होंने एक संस्था का गठन किया था इटली में जिसका नाम है युवा इटली। कौन सी है? युवा इटली, जिसे कहते हैं यंग इटली या फिर इटली या फिर युवा इटली। तो इस संस्था का जो गठन किया था वो जोसेफ मैनी ने किया था, है ना। और जिस संस्था का गठन कब किया था इन्होंने? सन 1831 में। और इस संस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था कि ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर करना। मतलब एक देश इटली के पीछे पड़ा था जिसका नाम क्या था? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया पूर्णतः इटली में मिल चुका था, तो इसको बाहर निकालना था। यही इस संस्था का उद्देश्य था, युवा इटली। तो ऑस्ट्रिया से इटली को स्वतंत्र करना इस संस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य था, युवा इटली या यंग इटली का, जिसकी शुरुआत सन 1831 में जोसेफ मैनी के द्वारा की गई थी। तो इटली के एकीकरण का जनक या पितामह भी किसे कहते हैं? जोसेफ मैनी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तरी इटली में कौन कौन से राज्य शामिल थे? तो पेन कॉफ़ी लेकर बैठना क्योंकि तथ्य बहुत सारे यहाँ से निकलते हैं और परीक्षा उपयोगी भी हैं। तो उत्तरी इटली में कौन कौन से राज्य शामिल थे? पहले हम आपको एक चीज़ बताएं, है ना, ये आंसर तो बता ही दे दें। 1815 में वियना कांग्रेस थी। इसने इटली को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया था और इटली को मैन्युअली 3 भागों में बांट दिया गया था। तो 1815 में वियना, कौन सा? वियना कांग्रेस ने क्या किया कि इटली को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। एक कहलाई कौन सी? उत्तरी इटली, एक कौन सी कहलाई? मध्य इटली, और एक कहलाई दक्षिणी इटली, है ना। तो जी अलग अलग राज्य थे, ध्यान से सुनना। तो उत्तरी इटली में कौन से राज्य शामिल थे? सार्डिनिया, पीडमांट, लोम्बार्डी और वेनेजुएला, ये थे उत्तरी इटली के भाग। तो उत्तरी इटली में ये राज्य आते थे। अगर मध्य इटली की बात करें तो मध्य इटली में कौन आते थे? परमा, मोडेना और टस्कनी रोम। तो ये थे मध्य इटली में शामिल थे ये राज्य।
और दक्षिणी इटली की बात करें तो इसमें 2 राज्य थे, नेपल्स और सिसिली। तो याद रखना जी, फैक्ट लिख लेना। उत्तरी इटली में कौन आता था? सार्डिनिया, पिडमांट, लोम्बार्डी और वेनेसिया। मध्य इटली में परमा, मोडेना और टस्कनी और रोम। और दक्षिणी इटली में नेपल्स एवं सिसिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि उत्तरी इटली के राज्य पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो उसका ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताते चलें। क्वेश्चन नंबर 3, यंग इटली या युवा इटली नामक क्रांतिकारी संस्था का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली या युवा इटली के संस्थापक कौन थे? अभी बताए हैं, मैजिनी। कौन थे? मैजिनी। और मैजिनी ने एक संस्था का गठन किया था, युवा इटली या यंग इटली। ये क्यों चलाई गई थी? इसमें 40 वर्ष तक के युवा को इस संस्था का सदस्य बनाया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है, यंग इटली में मेन उद्देश्य था युवा 40 वर्ष तक के जो युवा हैं इस उन युवा को इस संस्था का सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौबारा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। जो नौबारा का युद्ध हुआ, ये हुआ ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच में, यानी ऑप्शन बी अपना करेक्ट होगा। और फैक्ट लिख लीजिएगा कि जी युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 23 मार्च सन 1849 को ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य इटली के राज्यों पर किस वंश का शासन था? है ना। तो अगर अपन आपको पता है इटली को 3 भागों में बांटा गया था, उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिण इटली। तो मध्य इटली के राज्यों पर किस वंश का शासक था? तो किस वंश का था मध्य इटली पर? तो उस किसका था? ऑस्ट्रिया के हैप्सबर्गीय वंश का शासन था मध्य इटली पर। अगर पूछा जाए उत्तरी इटली पर, तो उत्तरी इटली पर किस वंश का शासन था? तो सेवाय वंश के विक्टर इमैन्युअल का शासन था। और अगर दक्षिणी इटली की बात की जाए तो दक्षिणी इटली पर था किस वंश का शासन? ऑस्ट्रिया के बूर्बो वंश का। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ से हमने बता दिए। उत्तरी इटली पर सेवाय वंश के विक्टर का शासन, मध्य इटली पर ऑस्ट्रिया के हैप्सबर्गीय वंश का शासन और दक्षिणी इटली पर ऑस्ट्रिया के बूर्बो वंश का। तो आपका किससे पूछा गया? मध्य इटली पर। तो मध्य इटली पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया के हैप्सबर्गीय वंश का शासन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फैक्ट भी हम आपको यहाँ से बहुत सारे निकालते हुए बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किसने किया था? है ना। तो लाल कुर्ती का संबंध किस क्रांति से, जो पूछा जा सकता है। तो इटली के एकीकरण, इटली की क्रांति से संबंधित है लाल कुर्ती का संबंध। अब जी लाल कुर्ती का गठन, जिस सेना थी इसका गठन किसने किया? तो जी आपको बताना है। तो इसका गठन किया था गैरीबाल्डी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी, है ना। तो गैरीबाल्डी ने ही लाल कुर्ती नाम की सेना का गठन किया। अगर अपन गैरीबाल्डी के बारे में थोड़ा सा देखें तो इटली का स्वाधीनता संग्राम का महान स्वतंत्रता सेनानी था गैरीबाल्डी। और गैरीबाल्डी का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था सन 1807 में। किस नगर में हुआ था? नीस नगर में। किस नगर में? नीस नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इटली का जो एकीकरण किया गया वो किया गया सन 1871 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो सन 1871 में इटली का एकीकरण किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? जी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये किया गया था कांट कबूर के द्वारा। कांट कबूर के द्वारा। तो ये लिख लेना आप कि सन 1871 में कांट कबूर के द्वारा इटली का एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? तो आपको बताना है इटली में पहले कितने राज्य थे। तो 13 राज्यों से मिलकर इटली का एकीकरण संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैजिनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए जो मैजिनी थी जिन्हें इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है, इनका जन्म हुआ था जेनेवा में। तो मैजिनी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया, है ना।
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में किस राज्य ने अगुवाई की थी? अगुवाई का मतलब होता है शुरू करना। तो इटली के एकीकरण में किस राज्य ने शुरू की थी? तो इटली का एकीकरण किस राज्य से शुरू हुआ था, जी आपसे पूछा जा रहा है। तो किस राज्य से शुरू हुआ था, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सार्डिनिया पीडमोंट। सार्डिनिया पीडमोंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इटली का एकीकरण सार्डिनिया पीडमोंट से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? तो जी आपको पता होना चाहिए। तो इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाया कांट कावूर ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और कांट कावूर की बात करें तो इनका जन्म हुआ था सार्डिनिया में। सार्डिनिया में। और इनका जो जन्म हुआ था सार्डिनिया में कब हुआ था? सन 1810 में। इन्होंने एक सेना का गठन किया था 90,000। कितनी सेना थी इनके पास? 90,000 सेना का गठन किया था काउंट कावूर ने। तो जी याद रखना है फैक्टों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने स्टार लगाओ उतने कम, तो इससे अच्छा स्टार ही ना लगाओ और याद कर लो। तो इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है गैरीबाल्डी को। किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी, जिन्होंने लाल कुर्ती का गठन किया था। पता है, लाल कुर्ती का गठन किया था। युवा इटली के सदस्य भी थे। कौन? गैरीबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इटली के एकीकरण का श्रेय मैजनी, काउंट कावूर की, गैरीबाल्डी की, ये सभी। तो आपको पता है तीनों नाम आते हैं, मैजनी साहब, काउंट कावूर साहब और गैरीबाल्डी। तो ये सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न लिए गए हैं, परीक्षा उपयोगी। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन 15 कहता है कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो कौन था? गिबर्टी। कौन थे? गिबर्टी। अगर अपन गिबर्टी की बात करें तो गिबर्टी गुप्तकारी संस्था के प्रमुख थे। गुप्तकारी संस्था है ना। और ये गुप्तकारी संस्था का गठन कब हुआ था? सन 1810 में। कभी कभी पूछा जाता है गुप्तकारी संस्था का प्रमुख केंद्र क्या था? तो क्या था? नेपल्स। क्या था? नेपल्स। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ था? पूरा इटली। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विक्टर एमिनुएल कहाँ का शासक था? तो विक्टर एमिनुएल कहाँ का शासक था? तो ये था सार्डिनिया का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मेल से हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका था? सार्डिनिया। सार्डिनिया और लोम्बार्डी से इटली के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है? तो इटली राष्ट्र का जन्म कब हुआ था? तो जी हुआ था 2 अप्रैल सन 1860 में, है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया था? आपको पता है इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। पता होना चाहिए। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो इटली की राजधानी है रोम। लेकिन इसे घोषित कब किया गया था? तो इसे घोषित किया गया था सन 1871 में। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आपको पता होना चाहिए 20 सितंबर सन 1870 में रोम को इटली के द्वारा जीत लिया गया जनमत संग्रह के द्वारा। 1871 में रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसने कहा था? तो किसी भी समाज में क्रांति लानी है तो युवाओं, यंग वर्ग को सौंप दो, तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था मैगनी ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से अपने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म होते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा कुछ आप फैक्ट लिखें जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक फैक्ट लिखिए जो पूछा जाता है, इटली की, एक क्वेश्चन आता है हमेशा, इटली की आत्मा किसे कहा जाता है? तो पता होना चाहिए। इटली की आत्मा कहा जाता है जोसेफ मैजिनी को। तो जी आप नोट डाउन भी कर लीजिए। इटली की आत्मा किसे कहा जाता है? जोसेफ
मैजिनी को अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है, इटली का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो इटली की आत्मा किसे कहते हैं? जोसेफ मैजिनी। इटली का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं अपन काउंट काबूर को। तो इटली का मस्तिष्क किसे कहते हैं? काउंट काबूर को। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं जी, आपको पता होना चाहिए, गैरीबाल्डी। किसे कहते हैं? गैरीबाल्डी। तो जी 3 क्वेश्चन याद रखना है, इटली की आत्मा जोसेफ मैरी, इटली का मस्तिष्क काउंट काबूर और इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी। तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आसानी से कोई भी किसी भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा अपना।